स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मैं हूं चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वीडियो से लगातार MCQ टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, एब्रीविएशन टाइप क्वेश्चंस को देख रहे थे, इस वीडियो के साथ हम लोग कुछ डिफिनेशंस को भी देखना शुरू करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है स्वास्थ्य को डिफाइन करना है। ठीक है, जो स्वास्थ्य होता है हेल्थ, उसको डिफाइन करना है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। यानी कोई अगर व्यक्ति है और उसमें कोई रोग नहीं है, ठीक है, या कोई अशक्तता यानी निर्बलता नहीं है, तो वैसे व्यक्ति स्वास्थ्य के लिहाज से परिपूर्ण नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो संपूर्ण शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक कल्याण की स्थिति से पूरा सुदृढ़ हो, तभी उसको स्वस्थ की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, वैसे व्यक्ति जिनका स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, उसी को हम लोग स्वस्थ बोलते हैं। अगला है सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले समस्या एवं समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की समग्रता से है। ठीक है, यानी ये बोलें कि कम्युनिटी जो हेल्थ होता है वो किसी एक व्यक्ति से न होकर पूरे कम्युनिटी की स्वास्थ्य स्थिति, उनको प्रभावित करने वाले कारकों, ठीक है, या समस्याओं तथा समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की समग्रता से है। ठीक है, यानी ये बोले कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य होता है वो समुदाय पे निर्भर करता है। ठीक है, समुदाय का स्वास्थ्य कैसा है, सामुदायिक वहाँ पे जो स्वास्थ्य के प्रति देखभाल है उसका स्थिति कैसा है, वहाँ कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और उनके निदान के लिए क्या क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं या क्या चीज़ें उपलब्ध है, उसी को हम लोग कम्युनिटी हेल्थ के नाम से जानते हैं। अर्थात ये बोलें कि सामुदायिक स्वास्थ्य जो होती है वो निरोधात्मक यानी प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रमोटिव पे ध्यान देती है, या क्यूरेटिव, प्रमोटिव और प्रिवेंटिव का एकीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है, जो CHN होता है, ठीक है, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसी को डिफाइन करना है। वह नर्स जो समुदाय में व्यक्तियों और परिवारों के स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष और सर्वाधिक संबंधित होती है, उसी को हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे नर्स जो समुदाय यानी कम्युनिटी तौर पे किसी पर्सनल व्यक्ति या कोई परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष एवं सर्वाधिक संबंधित होती हैं, उसी को हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ह्यूमिनिटी। ठीक है, प्रतिरक्षा को डिफाइन करना है। ठीक है, तो शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले कारकों अर्थात एंटीजेंस को पहचानने तथा नष्ट करने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। यानी रोग प्रतिरोधकता वह क्षमता है जो किसी व्यक्ति को रोगों से बचाती है। हमारा शरीर अगर किसी रोग के कारकों से लड़ रहा है, यानी किसी बाहरी जो कारक होते हैं, जो एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, उनसे अगर हमारा शरीर लड़ रहा है तो उसी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। अगला है प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन। शरीर में किसी प्रतिरक्षक कारक जैसे वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन आदि प्रविष्ट कर कुछ विशिष्ट रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करना ही प्रतिरक्षण कहलाता है। ठीक है, यानी किसी विशेष रोग के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरक्षा कवच को किसी बाहरी तत्व द्वारा उत्पन्न करना ही प्रतिरक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे MMR का टीका देते हैं, DPT का टीका देते हैं, पोलियो का टीका देते हैं, ये सब जो होते हैं वो बाहरी तत्व होते हैं। ठीक है, जिनको हमारे शरीर में इंसर्ट कर और उस खास रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर को प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अगला है कोल्ड चेन, शीत श्रृंखला। ठीक है, जो टीके होते हैं उनको एक जहाँ से निर्माण होते हैं वहाँ से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, ठीक है, कुछ निश्चित टेम्परेचर को बनाए रखना जरूरी होता है। ठीक है, अगर वो निश्चित टेम्परेचर ना रहे तो टीके का अपना जो क्रियाशैली है या जो उसका लाइफ टाइम है, ठीक है, जो समय अवधि है जीवन का, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, या जो वो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। उसी को बचाने के लिए एक निश्चित तापक्रम को बनाए रखना जरूरी होता है,
उसी को हम लोग कोल्ड चेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात टीके को प्रभावी बनाए रखने के लिए निर्माण स्तर से लेकर टीका स्थल तक, जहां टीका पहुंचना होता है, तक इन्हें उचित तापमान पर परिवहन तथा भंडारण किया जाना चाहिए, अन्यथा ये अपनी रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं। टीकों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए ही शीत श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोल्ड चेन का हम लोग उपयोग इसलिए करते हैं ताकि उस टीके का जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता है वो हमेशा बना रहे। ठीक है, यानी इसके उचित तापमान पर जहां से ये निर्माण हुआ है वहां से लेकर और जहां इसको पहुंचना है, ठीक है, टीका स्थल तक परिवहन और भंडारण करना ही शीत श्रृंखला कहलाता है। अगला है परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। गर्भ निरोधक साधनों को उपयोग में लाकर अनचाही गर्भावस्था से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। जो परिवार नियोजन होता है वो होता है गर्भ निरोधक साधनों जैसे कॉन्डम, कॉपर टी, ठीक है, माला डी, ये सब का उपयोग कर गर्भावस्था से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। अर्थात गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग में लाकर हम लोग अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाते हैं, उसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन का अर्थ होता है अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। अगला क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, यानी श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य वह उपाय है जो संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है, जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक संवेदी माध्यमों का उपयोग और सिद्धांतों की स्थापना, स्पष्टता, संबंध, व्याख्या व मूल्यांकन हेतु करते हैं। यानी ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उनके थ्रू जो टीचर होते हैं, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, उनका ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है जिसका उपयोग कर ये अपने सिद्धांतों या किसी सिद्धांतों की स्थापना करते हैं, स्पष्टता जाहिर करते हैं, संबंध जाहिर करते हैं, व्याख्या करते हैं और उसका असेसमेंट भी तैयार करते हैं। अगला है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है। न्यूट्रिशन जो शब्द है उसका उत्पत्ति नॉरिश से हुआ था। ठीक है, नॉरिश शब्द से ही न्यूट्रिशन बनना है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह व्यक्ति द्वारा किया गया आहार है, जो कि व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि तथा शारीरिक कार्यों हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति कार्य करता है। यानी न्यूट्रिशन का मतलब होता है व्यक्ति द्वारा लिया गया आहार जो व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि तथा शारीरिक कार्यों हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन को डिफाइन करना है। ठीक है, प्रोटीन को डिफाइन करना है। सर्वप्रथम मुल्डर द्वारा 1838 में जंतुओं व वनस्पति में उपस्थित नाइट्रोजन बहुल जैविक पदार्थ को प्रोटीन नाम दिया था। ठीक है, मुल्डर जो थे उन्होंने ही 1838 में प्रोटीन को नामकरण किया था। मनुष्य शरीर में लगभग 20% भाग प्रोटीन का होता है। जो मानव का शरीर होता है उसमें लगभग 20% जो भाग होता है वो प्रोटीन का होता है। ये जीवन के प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक तत्व हैं। प्रोटीन एक प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, अर्थात ये विलयक में घुलते हैं लेकिन फिर भी अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 20% जो भाग होता है वो प्रोटीन का होता है। ये बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। ये एक प्रकार के कोलाइड होते हैं, ठीक है, जो विलयक में आसानी से घुल जाते हैं और हमारे शरीर में अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में मौजूद होते हैं। अगला है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं। संतुलित आहार विभिन्न आयु वर्ग, लिंग भेद, शारीरिक कार्य, आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट का जरूरत पड़ता है। इसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाला आहार, शरीर संवर्ध करने वाले आहार और सुरक्षात्मक आहार उचित मात्रा में या परिणाम में होते हैं, जिससे व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो सके। यानी सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशन वाले तत्व हैं, उनको ग्रहण करना ही हम लोग बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ही आहार ऐसा होता है जिसमें हम लोग सभी प्रकार के न्यूट्रिशन जो फैक्ट होते हैं उसको हम लोग एक साथ लेते हैं, उसी को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए, ठीक है, या अलग अलग एज वाले व्यक्तियों के लिए, अलग अलग शारीरिक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट का जरूरत पड़ता है। अगला क्वेश्चन है निर्जीवीकरण। ठीक है, या पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण। ठीक है, यह विधि स्टेरिलाइजेशन किए जाने वाले पदार्थों को कम तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक गर्म किया जाता है, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दूध को हम लोग जब गर्म करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। ये ऐसी स्टेरिलाइजेशन की विधि होती है जिसमें उसके रासायनिक संगठन में बिना परिवर्तन किए, ठीक है, उसमें जो मौजूद हानिकारक जीवाणु है उसको नष्ट किया जाता है। अगला है उद्भवन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, रोगों को उत्पादन करने वाले जीवों के शरीर में प्रवेश करना तथा रोगों के लक्षणों के उत्पन्न होने के मध्य अंतराल को
उद्भवन अवधि के नाम से जानते हैं। जो उद्भवन अवधि होता है वो होता है किसी जीव के शरीर में जो हानिकारक चीज प्रवेश करती है उससे लेकर और जब तक वो रोग को उत्पन्न कर देती है या रोग के लक्षणों को उत्पन्न करती है तब तक की अवधि को बोलते हैं। ठीक है, यानी उद्भवन जो काल होता है वो रोग कारक के शरीर में प्रवेश करने से लेके और रोगों के लक्षण प्रकट करने तक की समयावधि होती है। अलग अलग बीमारियों की समयावधि अलग अलग होती है जो कि कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक होती है। जैसे एड्स का 15 से 20 साल भी लग जाता है। वहीं सिफिलिस जो होता है वो नॉर्मली 3 सप्ताह में दिखाई देना शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है डिसइंफेक्शन यानी विसंक्रमण। सूक्ष्म जीव अथवा उनके जीव विषयों को शरीर से बाहर भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा नष्ट करने की प्रक्रिया ही विसंक्रमण कहलाती है। यानी भौतिक तथा रासायनिक पदार्थों के उपयोग करके हम लोग जो विषैले जीव होते हैं या खराब हानिकारक जीव होते हैं उनको नष्ट करना ही विसंक्रमण यानी स्टरलाइजेशन कहलाता है। ये पदार्थ क्षयकारी एवं विषैले होते हैं इसलिए इनका ऊतकों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इनका उपयोग जीवहीन सतहों पर ही होता है। ठीक है, जैसे ओवम पाश्चुराइजेशन विधि, ऐसे विधि द्वारा हम लोग उस हानिकारक जो जीव होते हैं उनको हम लोग नष्ट करते हैं। अगला है स्वास्थ्य संकेतन। ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर। ये वे चर यानी वेरिएबल्स होते हैं जो किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ये संकेतक लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में होने वाले सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। यानी वैसे संकेत जो हमारा शरीर, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के जो संकेत होते हैं यानी इंडिकेट होते हैं उसको प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग स्वास्थ्य संकेत के नाम से जानते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।